हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है बेटा। कहना चाह रहा है कि अगर इफ़ एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर ए बी, अगर मेरे पास एफ कोई रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और जी भी कोई रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन तब मेरे को प्रूफ करना है एफ प्लस के जी बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात एफ प्लस के जी यानी फंक्शन का सम भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ही होता है और फंक्शन का डिफरेंस एफ माइनस के जी बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए कोमा बी, ओके, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। एंड और आगे आपको सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज नोन एज लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अगर मैं फंक्शन को जोड़ करके उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन के सम और डिफरेंस के बराबर होता है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके, देखते हैं मेरे को दिया क्या है। समझने की कोशिश करना बेटा, बिल्कुल क्लियर होगा। प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को गिवन है, गिवन दैट f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी f जो है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्लियर है ना, एंड g बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेबल ए बी, जी भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। अगर आपका कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है तो मैं एक इंटरवल को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जब मेरा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मेरे लिए इसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा जो कि इस इंटरवल का सब इंटरवल होगा। ओके, और मेरा जो है इस फंक्शन के लिए कोई ना कोई पार्टीशन होगा जिसके ऊपर मैं काम करता आ रहा हूँ। ओके, तो मैं वही करूँगा, इस फंक्शन के लिए मैं एक पार्टीशन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक इसी तरीके से इस फंक्शन के लिए जो कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसके लिए भी मैं एक पार्टीशन को सिलेक्ट करूंगा। क्यों, सवाल पैदा होता है कि पार्टीशन को क्यों सिलेक्ट करोगे? क्योंकि बेटा रिमान इंटीग्रेशन जो बेस्ड है ना वो पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट P1 इज ए पार्टीशन, इज ए पार्टीशन फॉर किसके लिए, एफ के लिए, एंड P2 मैंने पार्टीशन सेलेक्ट किया, P2 इज ए पार्टीशन फॉर जी के लिए, ठीक है ना, और जी जो है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। आप चाहो एफ में लिखो या ना लिखो, या जी में लिखो या ना लिखो, क्लियर। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, वी नो वेरी वेल, लिख रहा हूं मैं, वी नो, ओके, इफ एंड ओनली इफ करके है, ये समझने की कोशिश करना। इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, मैं थ्योरम का स्टेटमेंट दूंगा। अगर मेरे पास एफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मेरे पास एक थ्योरम हुआ करती थी। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इंपॉर्टेंट नोट में डाल रहा हूँ, उसके बाद ऊपर आऊँगा। ओके, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी इफ एंड ओनली इफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज द फॉर्मूला। ये थ्योरम है जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, मैंने इसका प्रूफ दिया था बेटा कि अगर मेरा कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो यू पी एफ अपर रिमान सम ओवर द पार्टीशन पी फॉर ए फंक्शन एफ माइनस लोअर रिमान सम, ओके, ओवर द पार्टीशन एफ फॉर द फंक्शन ओवर द पार्टीशन पी फॉर द फंक्शन एफ इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है, और अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये अगर है तो ये भी होगा, ये अगर है तो ये भी होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ मेरे पास क्या है, एफ मेरा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, और एफ के लिए मैंने पार्टीशन क्या सेलेक्ट किया है, P1। तो जब मैं ये थ्योरम इसके ऊपर लगाऊंगा मेरे पास सीधा सीधा रिजल्ट निकल कर के आएगा। क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, यू P1F
पार्टीशन P की जगह मैंने P1 लिया है, माइनस L P1F लेस देन एप्साइलन की जगह मैं एप्साइलन/2 एप्साइलन/3 भी ले सकता हूँ, मैंने एप्साइलन/2 ले लिया और इसको मान लिया मैंने क्लियर। समझ आ चुकी बात। इस फार्मूले से मैंने इसको लिख दिया, ये पीछे का फार्मूला इसका थ्योरम का प्रूफ दे चुका। आगे चलता हूँ। अगेन मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास जो है मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि G बिलोंग्स टू RAB। G भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब सोचो आप, अगर G रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये कंडीशन पास होगी। क्यों? थ्योरम है कि अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन। एक बात और भी समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूँ लेस देन एप्साइलन। आपको पता है कि एप्साइलन बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, यहाँ तो उससे भी छोटी ले रहा हूँ भाई मैं, ये तो 100% वैलिड होगी बात। फिर देखो आप, यहाँ मैं कह रहा हूँ UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन। ओके, ये तो एप्साइलन से भी छोटी है। जब इसके लिए रीमान इंटीग्रेशन की कंडीशन पास है, इसके लिए तो मैं दावा कर सकता हूँ 100% पास होगी। ये तो उससे भी छोटी ले ली है मैंने। ओके, आगे देखता हूँ। मेरे पास G जो है, G बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल AB, यानी G मेरा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। G को मैंने डिफाइन किया है पार्टीशन P2 के ऊपर। जब G के ऊपर ये वाली मैं थ्योरम लगाऊंगा, रिजल्ट कितना निकल करके आएगा बेटा, UP2G माइनस LP2G लेस देन एप्साइलन/2। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। पहले ये दोनों लाइन लिखूंगा मैं, उसके बाद आगे की तरफ चलूंगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले ये दोनों लाइन लिख लूँ मैं। शॉर्ट में मैंने ये पहले वाली लाइन लिखी। पहले वाली लाइन मेरे पास हुई कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, आपको पता है, और इसके लिए कंडीशन है बेटा UP1F माइनस LP1F लेस देन एप्साइलन/2। दूसरे वाली भी लिख दूँ, G भी मेरा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसके लिए भी क्या होगा बेटा, UP2G माइनस LP2G लेस देन एप्साइलन/2। ओके, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोगों को क्या साबित करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, लिख रहा हूँ बेटा वी, हालांकि ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होती है, वी दे यू का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ आपको। वी वांट टू प्रूव दैट, आपको साबित क्या करना है बेटा कि F प्लस के G, पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ, सिर्फ प्लस वाला ले रहा हूँ, नेगेटिव वाला आप खुद ले लेना। F प्लस के G बिलोंग्स टू RAB। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, हमारे पास जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई एक सेट है, ओके, इस सेट के अंदर मान लिया ABC एलिमेंट है, एक दूसरा सेट आपके पास B, उसके अंदर मान लिया जाए 1 2 3 एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों सेट के दोनों एलिमेंट जोड़ लो। ध्यान से सुनना, दोनों सेट के सारे एलिमेंट जोड़ लो। आप क्या कहोगे, सर सेट के अंदर जोड़ दो, बहुत आसान है, A यूनियन B के सर सारे एलिमेंट जोड़ दिए, 1 2 3 ABC। क्लियर है ना? अब समझो मैंने इसका ये आपको उदाहरण क्यों दिया है, एग्जाम्पल क्यों आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। बेटा ध्यान से सुनना, हमारा जो रीमान इंटीग्रेशन है वो किसी सेट के किसी इंटरवल के जो है ना, जो इंटरवल है ना उसके सेट के ऊपर चलता है। ओके, हर एक इंटरवल सेट होता है, आप इस चीज़ को समझो, दुनिया का हर एक इंटरवल सेट होता है, लेकिन हर एक सेट इंटरवल नहीं होता है, दिस इज फिक्स। आपको ये बात पता भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ जब दुनिया का हर एक इंटरवल सेट होता है, हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो सेट के ऊपर है। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो फंक्शन डिफाइन किया जाता है ना बेटा, वो भी सेट के ऊपर ही डिफाइन किया जाता है। अगर एक सेट ये है, दूसरे वाला सेट ये है, तो फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन एक ऐसा नियम होता है, विच असाइन यूनिक वैल्यू फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन। यहाँ कुछ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ओके, अब फंक्शन को मेरे को जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन का डोमेन भी जुड़ेगा, इधर फंक्शन का कोडोमेन भी जुड़ेगा। डोमेन जुड़ने का मतलब है कि मेरे को यूनियन की फॉर्म के अंदर कुछ लेना होगा। कोडोमेन जुड़ने का मतलब है भाई जब फंक्शन
समझने की कोशिश करना, मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान देना। फंक्शन जो डिफाइन होता है वो सेट के ऊपर डिफाइन होता है, और जो सेट होते हैं वो डोमेन और कोडोमेन की फॉर्म में होते हैं। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फंक्शन के अंदर सेट का बहुत ज़्यादा रोल है। अब सवाल पैदा होता है कि सर फंक्शन को जोड़ना है, फंक्शन को जोड़ने के लिए जो फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन है उनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। डोमेन और कोडोमेन होते हैं डोमेन और कोडोमेन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं बेटा? सेट की फॉर्म में होते हैं। सेट को जोड़ने का तरीका क्या होता है? सर यूनियन निकालना होता है, उसी की तरफ जा रहा हूँ। ओके, मैंने वही किया। आप वरना पूछ सकते थे कि सर आपने ये क्यों कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, एक कॉमन पार्टीशन लिया मैंने, P1 यूनियन P2। ओके, अब ये क्वेश्चन मत पूछ लेना कि सर आपने P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 क्यों लिया है, क्योंकि फंक्शन को जोड़ना है। फंक्शन को जो जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी, और यूनियन जो है ना, यहाँ ये F जो डिफाइन है ना वो P1 के ऊपर डिफाइन है, F G जो डिफाइन है P2 के ऊपर डिफाइन है, और P1 और P2 क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं। और एक और पार्टीशन होता है ऐसे, अगर ये मेरा इंटरवल ए बी है, अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज देखी होगी, P इज इक्वल टू होता है A इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू B, इंटर सेट होता है ये। ओके, इस प्लस की वजह से मैंने यूनियन का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। ओके, मैंने कहा कि सपोज दैट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, देन क्या कहूँगा भाई, P क्या होगा? देन P इज ए कॉमन पार्टीशन और रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट मान लो या पार्टीशन मान लो, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ओके, एक बात और भी है बेटा, समझने की कोशिश करना कॉमन क्यों है। अगर मेरे पास एक सेट ये है, दूसरे वाला सेट ये है, तो यूनियन का जो सेट होता है ना वो दोनों के लिए कॉमन होता है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। ओके, समझ आती है ना? देखो अब, अगर ऐसा है और ये दोनों के दोनों किसके ऊपर है? ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो नाउ आगे की तरफ चलता हूं भाई। नाउ मेरे को चाहिए क्या? F प्लस जी, इसी की बात कर रहा हूँ। नाउ यू, इनके लिए पार्टीशन क्या लिया है? P, पार्टीशन लिया मैंने P। फंक्शन मेरे पास क्या है? F प्लस के जी, F प्लस के जी माइनस UPF माइनस L PF, P F प्लस के जी। अगर बाय चांस गलती से ये लेस देन एप्साइलन हो जाए, समझने की कोशिश करना, अगर ये गलती से लेस देन एप्साइलन हो जाए, फिर बता रहा हूँ मैं आपको लेस देन एप्साइलन क्यों हो जाए। अगर ये लेस देन एप्साइलन हो जाए तो f जो है ना रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्यों? थ्योरम ये है कि f बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली इफ UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन। अगर ये है तो ये होता है, ये है तो ये होता है। अब मेरा टारगेट जो बचा हुआ है ना बेटा, मेरे को किसी ना किसी तरीके से जो है ना इसको लेस देन एप्साइलन दिखाना है। बस मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये F प्लस के जी लेस देन एप्साइलन हो जाए। ओके, एक बात बताओ, ये मेरा टारगेट है, ये दिखाना है, टू प्रूव दिस, क्यों थ्योरम है। यहीं से आ जाओ फिर भाई, आप दोबारा लिखते हैं इसको, कोई बात ना। UPF प्लस के जी माइनस LPF प्लस के जी। ओके, क्या मैं इसको बेटा ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इनको अलग अलग लिख रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू अलग अलग लिख रहा हूँ बेटा। कैसे? UPF ओके प्लस, इसी को देखो आप, UPF लिख दिया ना मैंने, बड़ा ब्रैकेट लगा लो कभी आपको डाउट लग जाए, प्लस UPG, इसी को थोड़ा अंदर से, ये पार्टीशन के ऊपर डिफाइन है। F का अलग ले लिया, G का अलग ले लिया, माइनस, आगे चलता हूँ, L की बात करते हैं, LPF, और फिर प्लस, क्योंकि प्लस का निशान है इसको भी तोड़ लो आप, LPG, तोड़ दिया ना। ये लेस देन और इक्वल टू होता है, यहाँ से अलग अलग करो बेटा आप, UPF
ध्यान से देखना क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू पी एफ, यहाँ से माइनस वाला ले लो, एल पी एफ, माइनस एल पी एफ ले लिया ना, बीच में प्लस का निशान लगा लो, प्लस यू पी जी, यू पी जी माइनस एल पी जी। लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना? अगर लिख सकता हूँ, आगे चलते हैं, इधर देखता हूँ क्या आ रहा है। इधर मेरे पास आ रहा है बेटा, इधर वाला जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है कि यू 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 पी एफ प्लस के जी माइनस एल पी एफ प्लस के जी लेस देन और इक्वल टू। इसकी बात करते हैं। देखो पहले वाला यू पी एफ माइनस एल पी एफ प्लस यू पी जी माइनस एल पी जी, यही निकला ना। अब आगे सोचते हैं भाई, अगर ये निकल गया तो अब यहाँ से देखो बेटा भाई, P जो है, मैंने अभी आपको बोला था कि P जो है ना, ये दोनों की वैल्यू रख रहा है, यानी दोनों के लिए काम कर रहा है, इसके लिए या इसके लिए। P जो है ये देखो आप, पहले वाले सेट की वैल्यू या दूसरे वाले सेट की वैल्यू या के लिए यूनियन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से कितना हो सकता है बेटा, ये इसको सीधा सीधा यू पी एफ माइनस एल पी एफ की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन बाई 2 आपके सामने है। जब यूनियन दोनों के लिए काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन वैलिड होगी। ये यू पी वन एफ ये यू पी एफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पी एफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू, प्लस ये वाली वैल्यू क्या हुई, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हुई। ये लेस देन क्या हुई, एप्सिलॉन होगी। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकल गया बेटा यू पी एफ प्लस के जी माइनस एल पी एफ प्लस के जी लेस देन क्या होएगा, एप्सिलॉन होएगा। हमारे पास थ्योरम क्या थी, थ्योरम बोलती है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। यही तो थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। मेरे को दिखाना क्या था, मेरे को शो करना था, मेरे को सिद्ध क्या करना था कि बेटा ये जो है ना ये रिमान इंटीग्रेबल है। मेरा टारगेट क्या था, एफ प्लस के जी रिमान इंटीग्रेबल है। सो दैट ये कंडीशन तो वैलिड हो चुकी, सो दैट मैं क्या कहूँगा बेटा, सो दैट थ्योरम के अकॉर्डिंग इस थ्योरम से एफ प्लस के जी बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेबल ए बी। एक रिजल्ट तो आ चुका। ओके, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, अब मेरे को क्या साबित करना है बेटा, अब मेरे को साबित करना है कि भाई अगले वाला पोर्शन के ये रिजल्ट आना चाहिए मेरा। कहाँ है मेरा रिजल्ट भाई, मेरा रिजल्ट जो है अगले वाला ये आना चाहिए कि ओवरऑल इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। चलो, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, एक बार सही कर लो इसे, कोई ऐसी बात नहीं है, एक मिनट लगेगी आपकी। अब मेरे को क्या करना है, नाउ टू प्रूव दैट क्या साबित करना है भाई कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ प्लस के जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, एफ प्लस के जी इंटू डी एक्स बराबर होगा ए टू बी एफ एफ डी एक्स प्लस ए टू बी जी डी एक्स। अब आपका मेन टारगेट ये है, यही है ना टारगेट। ओके, आगे चलते हैं। हम जानते हैं इंटीग्रेशन की सेकंड डेफिनेशन। नाउ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करूँगा, डेफिनेशन का यूज़ करूँगा बेटा। नाउ by second definition of Riemann integrable,
रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन की जो सेकंड डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है कि अगर मान लिया एफ और जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हैं तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, कंडीशन होती है, ये डेफिनेशन होती है बेटा, सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा ओवर द पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इसके अंदर मैं भी कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, रीमान इंटीग्रेशन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये होती है कि अगर मान लिया कोई दो फंक्शन या कोई एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, ये रीमान इंटीग्रेबल, यहाँ से ध्यान से सुनना, कभी यहाँ उल्टा समझ लो, कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो, वहाँ पर एक कोई दूसरी क्वांटिटी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, यानी जो जिसके ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जिस पार्टीशन के ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, उसकी जो नॉर्म है, उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब कहने का ओवरऑल कंक्लूजन ये है। ओके चलो, अगर ऐसा है तो भाई जाहिर सी बात है पार्टीशन के लिए जो है, नाउ मेरा पी तो पार्टीशन होता है। ओके, पी बराबर क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, ए इज इक्वल टू x0 कोमा x1 कोमा x2 एंड xn इज इक्वल टू बी। इस तरह से पार्टीशन लेते हैं और इस पार्टीशन के अंदर से मैं कोई ना कोई एक इंटरवल लेता हूँ IR, और IR के अंदर मैं वैल्यू लेता हूँ XR माइनस वन कोमा XR। ये आपको पता है, सारी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने कोई पार्टीशन लिया, पार्टीशन किसका लिया, क्लोज इंटरवल AB का लिया, इसके अंदर से मैंने एक सब इंटरवल लिया IR। ओके, IR की वैल्यू XR माइनस वन कोमा XR, या जो आप चाहो वो ले सकते हो। इसके अंदर से आप चाहो तो ये पार्टीशन, ये इंटरवल ले लो, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल ले लो, डजेंट मैटर। ओके, आपने ये इंटरवल ले लिया तो जाहिर सी बात है आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर कोई इंटरवल आपने लिया है, इंटरवल के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो मैं इसके अंदर से कोई ना कोई पॉइंट की बात करूँगा। मैंने वही किया कि सपोज दैट इसका जो पॉइंट है, एक पॉइंट लूँगा मैं इसका, उसी की बात करने वाला हूँ। ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज दैट इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, जाई ले लो या साई ले लो या कुछ भी ले लो। चलो भाई, ओके, अगर ये मेरा इंटरवल है तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने एक पॉइंट मान लिया, क्या माना मैंने कि सपोज दैट जाई आर, कुछ लोग इसको कुछ और भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इस इंटरवल का पॉइंट है XR माइनस वन कोमा XR का। ये प्रूफ करने के लिए, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं सिंपल डेफिनेशन का यूज़ करूँगा बेटा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन का यूज़ करूँगा, आसान वे में बताने वाला हूँ। ओके, तो देन ध्यान से सुनना, देन मैं प्रूफ दे चुका, देन F प्लस के G जो है वो क्या है, F प्लस के G बिलोंग्स टू RAB है। इस चीज़ को मैं प्रूफ कर चुका अभी, ठीक है ना। अगर F प्लस के G रीमान इंटीग्रेबल है तो इसके ऊपर पार्टीशन की जो डेफिनेशन अप्लाई होगी बेटा वो लगा रहा हूँ। नाउ बाय डेफिनेशन, अगर आपने स्टार्टिंग के मेरे 2-4 लेक्चर देखे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको समस्या आ जाएगी। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई मोड ऑफ सम्मिशन R बराबर 1 to n, जहाँ तक आप लेना चाह रहे हो, F ऑफ जाई लेना चाह रहे हो जाई आर ले लो, दूसरा लेना चाह रहे हो दूसरा ले लो, जाई आर इंटू डेल्टा XR माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B fx dx f इंटू dx का मोड, ये हमेशा होता है एप्सिलॉन बाई 2। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, ये तो मैंने लिया f के लिए, g की बात करता हूँ। इसी प्रकार मेरे पास g के लिए क्या होगा, सेम कंसेप्ट होगा, r बराबर 1 से लेकर n तक g जाई r इंटू डेल्टा XR, ओके, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन A टू B g dx का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सेकेंड इक्वेशन, f प्लस जी की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ मेरे को क्या दिखाना है, f प्लस के जी दिखाना है, तो जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ने पड़ेंगे ना। जोड़ो दोनों को मैंने जोड़ा बेटा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद मेरे पास सिचुएशन ये निकल करके आएगी, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट
प्लस के सेकंड, मैंने दोनों को जोड़ा, ये हुआ मेरा मॉड और ये हुआ सम्मिशन आर बराबर जहाँ से जहाँ तक मेरे को लेना है 1 to n ब्रैकेट लगा दिया, एफ ऑफ जाई आर प्लस जी ऑफ जाई आर इंटू डेल्टा एक्स आर माइनस पहले वाला इंटीग्रेशन क्या हुआ, ओके पहले वाला इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हुआ माइनस ए टू बी एफ डी एक्स और प्लस ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये भी माइनस में है, प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स। ओके मोड लगा रखा है मैंने, ध्यान से सुनना, का मोड जब मैं दोनों को जोड़ूंगा लेस देन एप्सिलॉन, होएगा ना, हो चुका ना, दोनों को जोड़ करके देखो, इनका रिजल्ट निकला ये, इसका रिजल्ट निकला ये, इसका रिजल्ट निकला ये। अब अगर मान लिया मैं कहता हूँ कि एप्सिलॉन बहुत छोटी है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो है, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, वेरी छोटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो जब इसके ऊपर डेफिनेशन लगाऊंगा बेटा, इसका मतलब निकलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ प्लस के जी इंटू डी एक्स, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू ले सकते हो आप, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी है। और जब मैं इसको आगे हल करूँगा, ये जो है बेटा ये डेफिनेशन के थ्रू ये रीमान इंटीग्रेबल होता है, और क्वेश्चन के अंदर पहले से ये है कि एफ प्लस के जी रीमान इंटीग्रेबल है, ये रीमान इंटीग्रेबल की सेकंड डेफिनेशन होती है, आप अपनी किताब उठा करके देखना। ओके इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, क्योंकि इतना आपको पता है, 27वां 28वां लेक्चर दे रहा हूँ मैं इसका, इतना आप जानते हो। ओके आगे देखता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या निकलेगा भाई, ए टू बी एफ प्लस के जी इंटू डी एक्स, उधर जाने के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स, यही होगा ना। प्रूफ क्या करना था भाई, प्रूफ की बात करते हैं, आपको दिखाना क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ओह माय गॉड वेयर इज माय क्वेश्चन, एक मिनट रुको, क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ढूंढ रहा हूँ मैं, हाँ ये देखो बेटा, ये आपके पास जो है, ये तो रिजल्ट आ चुका है, आ गया ना रिजल्ट, सारे हटा लेता हूँ यहाँ से, और अगर हटाऊँगा भी नहीं इसके नीचे रख लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये तो रिजल्ट आ चुका है, प्रूफ क्या करना था, ये वाला प्रूफ करना था, एफ एक्स प्लस के जी एक्स, यानी ओवरऑल इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर होता है, कितना निकल कर क्या, ओवरऑल इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन के सम के बराबर आ चुका। लास्ट लाइन देखो, यही क्या करना था आपको, साबित करना था, और इसी के ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।